यकीन कीजिए हर चीज़ में इख्तलाफ है। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं आपको इख्तलाफ नज़र आएगा। हत्ता के लोगों ने रब के बारे में भी इख्तलाफ किया। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। मुख्तलिफ बातिल नज़रियात अगरचे थे, मन घड़त अक़वाल थे, मगर लोगों ने इख्तलाफ किया। लेकिन इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे अगर किसी चीज़ में इख्तलाफ नहीं है तो वो मौत है। हर बंदे को पता है कि मैंने मरना है। मुस्लिम है, यहूदी है, सिख है, ईसाई है, बुद्धमत है, चूंकि वो अपने सामने उठते हुए जनाजे देख रहे हैं, देखते हैं अपने सामने, अगरचे उनकी जो रसूमात है वो अलग है, मगर मरना है हमने, ये बात यकीनी है। लेकिन हम इस बात की तरफ तवज्जो दे, जब हमने मरना है तो हमारी तैयारी कितनी है, कितनी हमारी तैयारी है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है वबिल आखिरति हुम युकिनून, हमारी ज़बान पे एक जुमला है, आखिरत पर हमें यकीन है, आखिरत पर हमें यकीन है, आखिरत पर हमें यकीन है, बस एक जुमले की हद तक है। वरना हमारी आखिरत के बारे में तैयारी कितनी है? बिल्कुल तैयारी नहीं है हमारी। चंद दिन की जिंदगी है, लेकिन आज जो चीज़ हमारे अंदर है ना, पता है मसला क्या है? सिर्फ आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में गुनाह कौन करवाता है भला? क्यों, कौन गुमराह करता है? शैतान। शैतान गुमराह करता है कि नहीं? आज कोई भी आदमी अगर कोई गुनाह करता है तो कहता है मुझसे शैतान ने करवाया है। तो मुझे बताइए, शैतान से जो गुनाह करवाया वो किसने करवाया? उसको गुमराह किसने किया? साफ जाहिर है कि हमें अगर शैतान गुमराह करता है तो शैतान को गुमराह करने वाला कोई बड़ा ही शैतान होगा ना। वो कौन था? वो नफ्स पलीद था जिसने शैतान को गुमराह किया। वो नफ्स था। अना खैरुम मिन, कहने लगा मैं बेहतर हूं जनाब आदम से। ये जो मैं है ना, ये मैं, इसी ने शैतान को जलील किया था। आज वो मैं हमारे अंदर है या नहीं? तो वो जो नहीं फरमाई आपने, मैं बड़ी वड्डी है। ये शैतान से भी बड़ा मुजरिम है ये जो हमारे अंदर छुपा बैठा है। मैं बड़ी वड्डी चीज। क्या हकीकत है इंसान की? एक गंदा खून का नुत्फा इंसान की पैदाइश है। वो खून का नुत्फा कपड़े पे लग जाए, कपड़ा पलीद, बदन पे लग जाए, बदन पलीद। जिस जात ने इतने पलीद नुत्फे से हजरत इंसान को पैदा किया, वो जात मेरे रब की जात है। लेकिन इंसान जब जमीन पे चलता है, अकड़ के चलता है, हकीकत देख अपनी। लेकिन आज इतने भगोड़े हम हो चुके हैं, मौत का तो हमें बिल्कुल ख्याल तक ही नहीं है कि हमने मरना है। इसलिए ताजदार गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब फरमाते हैं, हद से न बढ़ औकात में रह, हद से न बढ़ औकात में रह, जितनी तेरी जात है जात में रह। अरे गंदा कतरा है नसब तेरा, यही तेरी औकात है, औकात में रह। लेकिन हम कहते हैं कि मैं बड़ी वड्डी है। फुल्ला दा तू इत्र बना, फुल्ला दा तू इत्र बना, इतरा दा तू कड दरिया, दरिया दे विच रज के नहा, मछलियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकड़ी, पहले अपनी मैं मुका। मैं बेहतर हूं, फुल्ला दा तू इत्र बना, इतने फूल हो इत्र नचोड़ तू, और इतने नचोड़ के दरिया बह जाए। फुल्ला दा तू इत्र बना, इतरा दा तू कड दरिया, दरिया दे विच रज के नहा, मछलियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकड़ी, पहले अपनी मैं मुका। क्या हकीकत है इंसान की? मैं बहादुर, मैं कवि, मैं पहलवान हूं। एक हाथी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको रोक सकता हूं। लेकिन इंसान अपनी बेबसी देख, आप सब में से अक्सर लोग सुबह नहा के आए होंगे,
जब हम नहाते हैं ना तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कहीं अंदर साबन न चला जाए, पानी न चला जाए, तकलीफ ना हो। बुजुर्ग फरमाते हैं तेरी बहादुरी का पता तब चलता है जब तुझे गुस्ल देने के लिए फट्टे के ऊपर लिटाते हैं। पहलवान है, अब उसके ऊपर जो पानी गिराते हैं, जुर्रत नहीं है एक कतरा अपनी आंख से वो बचाए। तेरे पास रुई नहीं है, तू हाथ नहीं रख सकता। लोग कहते हैं कि इसकी आंख से वो पानी हटाओ, रुई के जरिए हटाओ। हाथी रोक सकता था, मगर बेबसी देख इंसान अपनी एक कतरा जाने से रोक नहीं सकता। तो अपने आप को, क्या तेरी मेरी हकीकत है, क्या हकीकत है? हजरत एक बुजुर्ग फरमाते, इमाम गजाली अलैहिर्रहमा, एक बुजुर्ग जा रहे थे बाजार में, तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? एक जगह जाके बैठ गए वो बुजुर्ग। हाकिम वक्त, उस वक्त का जो हाकिम था, बड़ा प्रोटोकॉल, वजीर आजम, बाजार में आया और सारे लोग उठकर उसका इस्तकबाल करने लगे, जिस तरह हम करते हैं बड़े लोगों का इस्तकबाल। सब उसके कदमों में, सब उसके कदमों में। यकीन फरमाइए, अपने वालिद को हम के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे, लेकिन वही बंदा बड़े लोगों के सामने झुकता हुआ नजर आता है। तकलीफ होती है इंसान को। तेरा मुखलिस तेरा वालिद है, वालिद के सामने कभी झुकता हुआ आप उसको नहीं देखेंगे, लेकिन दुनिया के किसी बंदे को प्रोटोकॉल देना हो, झुकता है। सारी बाजार उस बादशाही वक्त के सामने झुकी हुई है, लेकिन वो बुजुर्ग बैठे हैं आराम सुकून के साथ। हमें क्या गरज है, तौहीन है हमारी अगर दुनियादार के सामने झुक जाएंगी तो। लेकिन वो दुनियादार बड़ा होशियार शख्स था, वो जो हाकिम वक्त था, बुजुर्गों के पास आया। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर ये मुझे नहीं मिलता मैं खुद ही चला जाता हूं। अब वो खुद आया बुजुर्गों के पास, तो बड़ा उसने प्यारा जुमला कहा, बड़े मीठी जुबान में। उसने कहा लगता है बाबा जी आपने मुझे पहचाना नहीं है। तवज्जो फरमाए, हालांकि सब पता था, आपने मुझे पहचाना, लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना। क्या प्यारा जुमला बुजुर्गों ने जवाब दिया। कहने लगे बादशाह सलामत, तू भी अपने आप को इतना नहीं जानता जितना मैं तुझे जानता हूं। तुझे भी अपनी जात के बारे में इतना इल्म नहीं है जितना मैं तुझे जानता हूं। उसने कहा वो कैसे, आप मुझे जानते हैं, खड़े क्यों नहीं हुए? कहा मेरा दिल ही नहीं करता था। तो जो फरमाए, तेरा तारुफ ही ऐसा था मेरे सामने। कहा क्यों नहीं खड़े हुए? कहने लगा बादशाह फिर सुन, तेरा तारुफ ये है, तेरी इब्तदा खून का गंदा नुतफा है। तवज्जो फरमाए, तेरी जो इब्तदा है वो खून का गंदा नुतफा है, तेरी जो इंतहा है वो कब्र की मट्टी है, दरमियान में ये तेरा पेट है जो गिलाजत से भरा हुआ है, यही तेरी औकात है। मैं तो तुझे इतना जानता हूं, इसके अलावा कोई और तेरा तारुफ है तो मुझे बता। तेरी इब्तदा खून का गंदा नुतफा, तेरी जो इंतहा है वो कब्र की मट्टी है, दरमियान में तेरा पेट है, गिलाजत से भरा हुआ है। बड़ा समझदार था, कहने लगा अंता अरफ्तनी हक्कन, बुजुर्गों आपने मुझे बिल्कुल ठीक ही पहचाना है। आज जब कोई आदमी फोत होता है ना, यकीन फरमाइए हमारा कोई मुखलिस नहीं है। लोग हमें नहीं रोते, अपने आप को रोते हैं। कहता जी फलां बंदा मर गया, लोग धाड़े मार के रो रहे थे। तू तेरी हैसियत इतनी है, तुझे कोई नहीं रोता। आप देख ले, जनाजा पड़ा हो, बेटा रो रहा हो, तो आप बेटे से पूछे रोते क्यों हो? साजर सदमा तो होता है, तकलीफ होती है, थोड़ा बता रोता क्यों है? लेकिन बेटा इसलिए कहेगा रोता इसलिए हूं, बाप का साया सर से उतर गया है, इसी ने मेरा मुस्तकबिल, बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा, मेरा क्या बनेगा? बेटा भी कहता है मेरा क्या बनेगा, भाई भी कहता है मेरा क्या बनेगा, बीवी भी कहती है मेरा क्या बनेगा, वालिदैन भी कहते हैं मेरा क्या बनेगा। इसका मतलब यह हुआ ओ बंदे देख अपनी औकात, तुझे कोई नहीं रोता। कोई ऐसा बंदा है जो आकर तुझे कहे तेरा क्या बनेगा? ओ मेरे अब्बा जी, ओ मेरे भाई, ओ मेरे बेटे दुनिया से जा रहा है, तेरा क्या बनेगा? क्या तेरे पास वो सिक्का है जो कब्र में चले, जब पुल सिरात से गुजरेगा? अब्बा जी तेरा क्या बनेगा? मैदान हशर बर्पा होगा, सारी मखलूक जनाब आदम से लेकर ईसा तक सारी मखलूक होगी। भाई जान तेरा क्या बनेगा, तेरा क्या बनेगा? इंसान अपनी औकात और कदर देख, तुझे कोई नहीं रोता, जो भी रोता है अपने आप को रोता है।
और तू ये समझता है कोई रिश्ते ये मुखलिस नहीं है। जनाजा कोई बरादरी की खातिर पड़ता है। यकीन फरमाइए रब को भी पता था नफसा नफसी का दौर है, रिश्ते ऐसे रखे कोई बरादरी की वजह से आ रहा है, तवज्जो नहीं फरमाई आपने, कोई इलाके की वजह से आ रहा है। अगर मैं नहीं जाऊंगा खलील साहब क्या कहेंगे? जनाजे पर ही नहीं है, हर बंदा मुंह दिखलाने के लिए आ रहा है, मस्जिद के लिए कौन आया है? इसलिए रब ने जनाजे में फरमाया सवाब रख देता हूं, तलके सारे तो है ना, तेरा मुखलिस, तेरे साथ मुखलिस कोई नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है? वो जो पहली सफ में बाबा जी खड़े हैं, उनसे पूछे किस लिए आया है? भाई खलील साहब को मुंह दिखलाने के लिए? कहते नहीं, मेरा कोई रिश्ता ही नहीं उनके साथ, कोई कराबत नहीं, मेरे इलाके का नहीं, मैं तो बड़ी दूर से आया हूं। इखलास देखे, इंसान अपनी कदर दे, तो क्यों आया है इतनी दूर से? अब वो भी लालची है, कहने लगा मैं जनाजा इसलिए पढ़ रहा हूं, हुजूर ने इरशाद फरमाया जो बंदा जनाजा पढ़ता है एक की रात का सवाब मिलता है। तो जो फरमाया, अब वो भी इसी नीयत के साथ आया है, एक की रात का सवाब मिलता है जो आदमी जनाजा पढ़ता है। जो जनाजा पढ़कर मस्जिद के साथ उसकी तदफीन भी करता है तो फिर अल्लाह उस बंदे को 2 की रात अजर अता फरमाता है। सहाबा ने अर्ज की हुजूर किरात कितना होता है? फरमाया उहुद पहाड़ जितना सोना अल्लाह की बारगाह में खर्च करने का जितना सवाब मिलता है उतना एक मर्द मोमिन की नमाज जनाजा में सवाब मिलता है। लेकिन हमारा मकसद और होता है, इन्नमल आमालु, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। आखिर में यही बात गुजारिश करता हूँ, अपनी औलादों को ना कुरान मजीद का हाफिज आलिम बनाए। बेहतरीन जो सदका जारिया है, अम्मा जी का दुनिया से इंतकाल हो गया, कैसा प्यारा बेटे छोड़ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं, बेटा नेक हो, यार चलो दुआ ना भी करे नमाज तो पढ़ेगा ना, और नमाज में रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली वाली वालिदैया, चला वो दुआ तो मांगेगा ना। ज़रूरत इस अमर की है अपने बेटों को कुरान मजीद का हाफिज कारी आलिम बनाए, क्योंकि मेरा तो शोबा भी यही है। और लालच नहीं, हम यकीन फरमाइए इन चीज़ों में भी लालच रखते हैं। लोग आते हैं हाफिज कुरान बनाने के लिए, जनाब ए स्कूल 20 नंबर मिल बने बच्चे को, कि ये मकसद होता है। आखिर में एक बात अर्ज करता हूँ, 1957 में पूरी यहूदियत, सिख, बुद्ध मत, ईसाई सारे इकट्ठे हो गए। 1957 पाकिस्तान कब बना था भला? 1947 में। ठीक 10 साल के बाद उन्होंने सर्वे किया कि पाकिस्तान तो 10 साल का नाबालिग बच्चा है, इतनी तरक्की कर रहा है, आखिर वजह क्या है? नौजवानों थोड़ा तवज्जो फरमाना मेरी बात पे, क्या इतना असल मसला क्या है? नाबालिग बच्चा 10 साल हुए हैं पाकिस्तान को बने हुए, तरक्की कर रहा है, राज क्या है? जब उस असेंबली में ये नारा बुलंद हुआ, हर बंदे ने आकर अपनी तजवीज़ पेश की। एक नौजवान उठा, बड़ा ही चालाक था, होशियार था, उसने कहा मुझे लगता है पाकिस्तान तरक्की इसलिए कर रहा है, पाकिस्तान में रब का कलाम है, कुरान मजीद है, बुरहान रशीद है, जिसकी वजह से वो तरक्की कर रहा है। और मेरा ये मंशूर है, मैं ये बात समझता हूं, अगर इस मुल्क से कुरान मजीद निकल गया, पाकिस्तान का जो नक्शा है वो दुनिया से मिट जाएगा। और इसके लिए परेशान ना हो, मैं तुम्हें तजवीज़ देता हूं। तजवीज़ ये है कि निकलेगा कैसे कुरान मजीद? उसने कहा जितनी कंपनियां कुरान मजीद छाप रही है उनको खरीदो, मुसलमान है बिक जाता है चंद टकों की खातिर, वो कंपनियां जो कुरान मजीद छाप रही है उनको खरीदो। मोहल्ले मोहल्ले से, घर घर से, मस्जिद मस्जिद से कुरान मजीद निकालो। जब हम ये कुरान मजीद निकाल लेंगे और इसके मुकाबले में मन घड़त कुरान मजीद जब उम्मत के सामने पेश करेंगे जिसमें गुमराही होगी, लोग गुमराह हो जाएंगे। जब उस असेंबली ने, उस बंदे ने ऐसी जोशीले अंदाज में तकरीर की, मजमे में ना एक बाबा बैठा हुआ था, सफेद दाढ़ी वाला, पीछे मजमे में बैठा हुआ था, वो उठ के खड़ा हुआ और आकर मिंबर के करीब हुआ, कहने लगा नौजवान मैं खुश भी होता हूं रोता भी हूं, खुशी भी हुई है तकलीफ भी हुई है। खुश इस बात से हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी ईसाइयत में बड़ा जज्बा है, ऐसे नौजवान है जो मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं। बड़ी प्यारी तूने गुफ्तगू की है, लेकिन ये जो तूने कहा है कुरान मजीद इस तरह निकलेगा, रोता इसलिए हूं तुम्हारा मंसूबा नाकाम रहेगा, तुम्हारा ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कैसे नहीं होगा? क्या गली से कुरान मजीद नहीं निकल सकता? घर घर से कुरान मजीद को पैसा देकर खरीदेंगे,
मस्जिद से, मोहल्ले से। उसने कहा सारा कुछ कर सकते हो, मगर याद रखो गली से कुरान मजीद खरीदोगे, मदरसे से खरीदोगे, कंपनियां को खरीद लोगे, मगर पाकिस्तान के 8 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े के सीने से कुरान मजीद कौन निकालेगा? पाकिस्तान का वो 8 साल का बच्चा, 2 बच्चे रमजान मुबारक में मुसल्ले रसूल के ऊपर खड़े होते हैं, एक नुक्ते की भी कमी पेशी होती है, पीछे बोलता है लफ्ज यूं नहीं यूं है। 8 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े के सीने से कुरान मजीद कौन निकालेगा? पूरी असेंबली की हवा निकल गई, हम ये काम नहीं कर सकते। आज जरूरत इस समर की है, बैरून मुल्क में अगर कहीं भी कुरान मजीद की कोई बेहुरमती होती है, उसका जवाब ये नहीं होता कि हम अपने मुल्क में एहतजाज करें, तोड़ फोड़ करें। उसका हल ये है कि अगर वो कोई बेहुरमती करते हैं और मुल्क में हम ये तहिया कर ले, अगर उन्होंने बेहुरमती कुरान मजीद की है तो मैं भी कसम उठाकर कहता हूं अपने खानदान में 10 हाफिज कुरान जरूर बनाऊंगा। ये उनका हल है और ये चीज़ है, और सदका जारिया भी है, नेक औलाद। एक बेटे को आलिम दीन बनाए, बेटी है, आपका बेटा नहीं पढ़ता, आपका बेटा नहीं पढ़ता, भतीजे को पढ़ाए, भांजे को पढ़ाए, ताकि आपके लिए वो सदका जारिया बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तमाम कलिमात जितने भी अदा किए गए, पूरी महफिल का सवाब अम्मा जी की रूह को मालिक करीम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माशाअल्लाह, दुरूद व सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा